शुरू होते ही खत्म होगा। यस, इसमें बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा एक छोटा सा एक फार्मूला है, जो कि यार मुझे बताओ, अगर आप ऐसे पीएनपी जंक्शन लेते, समझो पीएनपी जंक्शन ले लिया, ये पीएनपी, आपको पता होना चाहिए इसको कहते हैं इमीटर, ये बेस है बच्चों, और ये कलेक्टर है। पहला जंक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड बायस। कौन सा होता है? फॉरवर्ड बायस। यस, तो फॉरवर्ड बायस मतलब पी को पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? ये होगा पहला। दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस में चाहिए। इसका मतलब अब ये चाहते हो सर ये निगेटिव को ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट होना चाहिए, तो ये ठीक है। तो करंट कहां से कहां निकल के जाता है भैया? ये इमिटर करंट पॉजिटिव से करंट जाता है आई, स्मॉल करंट जाता है बेस से। क्यों भैया? क्योंकि वेरी थिन है। और कलेक्टर से सबसे ज्यादा करंट जाएगा आईसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या देखा भैया? आई करंट गया, ये करंट कुछ यहां से गया कुछ यहां से, मतलब कलेक्टर और बेस से गया। मतलब अब एक फार्मूला लिख सकते इससे, आई करंट जा रहा है आई बी प्लस आई सी। कोई टेंशन भैया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में कभी कभी तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, आई करंट अप्रोक्सीमेटली आईसी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेस करंट इज वेरी थिन रीजन होने के कारण बहुत ही करंट कम होता है, बहुत करंट कम होता है। ये फार्मूला कैसे आया समझ में आ गया बेटा? आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इमिटर करंट इज इक्वल टू द बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। बस इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते, 2 मार्क का न्यूमेरिकल हो सकता है, इसमें 2 मार्क ही न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद में बेटा देखो हमारे पास टोटल कितने करंट है? सर करंट है मेरे पास, एक है आई जिसको कि मैं इमीटर करंट बोल दूं, इमीटर करंट बोल दूं, ठीक है। एक है हमारे पास आई बी, इसको बेस करंट बोल दूं, बेस करंट बोल दूं। और तीसरा है कलेक्टर करंट, एक कलेक्टर करंट बोल दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेस करंट कलेक्टर करंट, ठीक है, बेस करंट कलेक्टर करंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है? बेस करंट कलेक्टर करंट, कोई टेंशन नहीं होगा तो देना पड़ेगा टेंशन, ठीक है। चलो बढ़ना आगे बच्चों, ऑल इज वेल। हाँ जी, चलिए अब ये 3 करंट है, 3 करंट से मैं बोलने वाला हूं यहां पे, एक अल्फा लिखूंगा, एक बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, ओके। फार्मूले कैसे बनाता हूं मैं, ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला बता रहा हूं आपको, कोई हार्ड फार्मूला नहीं है। अल्फा डीसी बीटा डीसी बोलते, ठीक है, डायरेक्ट। ये देखो हो गया बेटा, ओके। अब बोलेंगे सर डीसी क्यों लगाते हैं बेस में? आप तो लिख रहे नहीं। डीसी का मतलब बेटा ये बैटरी, ये लगाते इसलिए डीसी लिखते। हमारे यहाँ पे फिजिक्स में मैक्सिमम डीसी करंट के ऊपर ही सर्किट चलाते हैं, यही देखा होगा। ये ओनली एसी सर्किट में देखा होगा, ऐसे एसी, ये एसी होता है, ऐसा नहीं लगाते। ओनली एसी सर्किट चैप्टर का नाम ही एसी है, एसी सोर्स है। और लगाते हैं डीसी, लेकिन ऐसे बैटरी ही लगाते। एसी सर न्यूमेरिकलची रिव्हिजन कशी करावी ते सांगा लास्ट मध्ये। ओके, स्वस्तिक सांगतो बेटा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? एसी कैसे लिया है? ओके, समझ में आ रहा है आपको? ऑल इज वेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? एसी कैसे लिखा है? ये डीसी है, तो यहां पे डीसी डीसी क्यों लिखते बेस में? समझ में आ रहा है आपको? ये डीसी और यहां पे डीसी क्यों लिखते? चलो ओके, खुश है सब लोग? समझ में आ रहा है? ध्यान रखना बेटा, दोनों तरफ आईसी लिखो, आईसी, यहां पे भी आईसी लिखा है। न्यूमरेटर में दोनों तरफ आईसी लिखना।
अब देखो, बीटा से बेस, बीटा बी बी आ रहा है ना, तो बेस। अब तीनों में से दो तो खत्म हो गए, देखो एक आईसी खत्म हो गया, एक आईबी बचा, जो है वहां पे लिख दो, फार्मूला तैयार हो जाएगा अल्फा का और बीटा का। देखो आईसी तो न्यूमरेटर फिक्स है, आईसी तो न्यूमरेटर में फिक्स है, आईसी तो डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में फिक्स है। बीटा बेस, बी बी, बीटा बेस, बेस रादमिक वर्ड क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे पता नहीं अभी। बीटा बेस लिया मैंने, जो बचा वो लिख दिया आई। तीनों में से एक बचा था। क्या ये समझ में आया? तो थम्स अप करो यार। समझ में आया क्या? ये फार्मूला समझ में आया है तो थम्स अप तो करना पड़ेगा भाई, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत ही सिंपल नन्हे से मुन्ने से फार्मूले हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी आप लोगों को तीर तो मारना नहीं भैया। स्वस्तिक को समझ में आ गया मेरे भाई को? चलिए, स्वस्तिक अमन अंसारी, ओके बेटा। और बोलो, उम्मीद है चलिए और फटाफट फटाफट करो यार। चलिए, अभी लाइव में बच्चे तो ज्यादा है, लेकिन थम्सअप बहुत ही कम कर रहे। कुछ लोगों ने चालू करके रख दिया है मेरे ख्याल से। सर पढ़ाते रहो। चलिए, ये थे तीनों फार्मूले बेटा, इसमें कोई न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, पीवाईक्यू में तो नहीं आ चुके। श्रेया अनुषुप्ता श्वेतापन है। चलो बढ़ते आगे फिर क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है सबसे पहले, देखो बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा सवाल है। कॉमन बेस डीसी करंट गेन, ओके क्या पूछा है यहां पे, हम लोगों को पहले समझो। तो कॉमन गेन, कॉमन बेस डीसी करंट गेन ट्रांजिस्टर। और एक बात बोलता बेटा, वैल्यू कैसे समझना है सर कि किसकी वैल्यू कब आ रही है? अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू समझ में नहीं आती है, क्या करें? देखो, अल्फा की वैल्यू लेस दैन होती, लेस दैन 1 से, और बीटा की वैल्यू अगर नहीं समझ में आता है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूं मैं, बीटा की वैल्यू ग्रेटर होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ग्रेटर मतलब 1 से भी बहुत बड़ी, ऐसे 40 50 100 के आसपास होती है मैक्सिमम, कभी कभी कम ज्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब जब बीटा आ जाए, जब जब बीटा आ जाए, बीटा की वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ही वैल्यू रहती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ज्यादा होती वैल्यू, बीटा की वैल्यू कैसी होती है? ज्यादा, ग्रेटर होती, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 100 के आसपास हो सकती है, ठीक है। इफ द करंट, देखो इमिटर करंट आई जो है वो दिया है बेटा मेरे पास 10 मिली एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस करंट? बेस करंट वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है मेरे पास। और मुझे लगता है कि सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को देखो यार, एक पता तो लगा होगा कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC फार्मूला इस्तेमाल करना है। सर IB निकालना है, आई ही पता है। अगर आईसी निकाला तो आईसी कैसे निकालते? देखो अल्फा का फार्मूला बेटा आई सी अपॉन आई, बोला था मैंने, ओके। मुझे अभी आईसी निकालना, टारगेट बनाना पड़ेगा। तो आईसी जो है ये बीटा डीसी लिख सकते, सॉरी अल्फा डीसी इंटू आई। तो चलो आईसी, आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो बच्चों, बहुत ही इजी है मुझे लगता है। ये है मेरे पास 0.967 और ये 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होती। तो कलेक्टर करंट जो है 9.67 मिली एम्पियर होगा। चलो सर, मेरा टारगेट क्या? बेस है, बेस निकालना। तो क्या करोगे? सिंपल IE माइनस IC है, तो IB, IE क्या है यार? IE है 9.67, IC क्या है? IC अभी तो निकाला था बाबा। आई तो हमारे पास 10 दिया है ना, 10 डालना पड़ेगा तेरे को। तो सॉरी, ये 10 है और ये 9.67। बच्चों एक बात बोलो, मैंने पहले ही आपको बोला कि बेस करंट वेरी वेरी स्मॉल होता है, 9.67 है।
चलो 10 में से 3 गए, 9 में से 3, यहां पे 9 में से 9 गए 0। यस और नो? तो बेस करंट जो है हमारा 0.33 मिली एम्पियर। कितना मिली एम्पियर? वो भी मैंने बोला ना, बेस में से जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा होता है बच्चों। बोला था ना मैंने, निकाला कि नहीं? बहुत ही छोटा। कभी कभी 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, क्योंकि इसमें आईसी पहले निकाला, बाद में आईबी निकाला है। 3 मार्क के लिए भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है। दो चीजें जहां पे हम लोग फाइंड करते हैं, ये 2 मार्क या 3 मार्क, दोनों में से भी एक आने के चांसेस हो गया बेटा। क्वेश्चन ही हो गए, कुछ नहीं इसमें। चलिए, कॉमन बेस कनेक्शन सर्टन ट्रांजिस्टर इमीटर करंट। इमीटर मतलब आई, वो दिए वाला बेटा 10 मिली एम्पियर। यहां पे गिवन डेटा लिखना चाहिए, ऐसे गिवन, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके कोई नंबर तो नहीं होते हैं, ठीक है। कलेक्टर करंट आईसी 9.8 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द बेस करंट। मुझे लगता है कि इतना इजी सवाल 2 मार्क के आ गया तो हमारी तो भैया जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है वो सवाल सॉल्व कर सकता है। सभी मेरे भाई बोलेंगे अभी बेस होता है आई माइनस आईसी। करेक्ट है ना भाई? देखो ना, आई का मतलब क्या है? बेस करंट आईसी। ये इधर आया तो माइनस, बस इतना तो लिखना है। मुझे आई भी निकालना, इसलिए आई क्या है 10 और ये 9.8। किसको नहीं आएगा मुझे बताओ यार। 10 रुपए में से 9 रुपए 80 पैसे गए तो 20 पैसे बचेगा, 0.2 मिली एम्पियर। क्या सवाल है क्या? अरे सवाल है क्या भाई ये? सर क्या जबरदस्त क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट फार्मूला लिखो, आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क मिल जाएंगे। कभी कभी आंसर भी नहीं आया तो यूनिट लिखने से भी आधा मार्क मिलता है। नन्हे से मुन्ने से सवाल है यार। सवाल देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मजाक किया है हमारे साथ उन्होंने। चलो मजाक ही किया ना यार, है ना। द कॉमन बेस कनेक्शन, द इमीटर करंट आई। गिवन डेटा लिखो भाई, गिवन डाटा। चलो, क्या है इमीटर करंट आई इज इक्वल टू, यहां पे है 6.28 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट ये वाला है मिली एम्पियर। डिटरमाइन द कॉमन बेस डीसी करंट गेन। तो आपको निकालना है अल्फा, ठीक है, डीसी। तो आप लोगों को अल्फा डीसी का तो फार्मूला पता ही होगा, आईसी बाई आई, है ना। आईसी बाई आई है ना आपके पास, ओके। हाँ जी, आईसी क्या है मेरे पास 6.20 और ये 6.28। सबको पता है। यहां पे लॉग इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते भाई साहब? लॉग इस्तेमाल कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आंसर, 1 से छोटा ही होगा, सबको पता है, तो भी मैं लॉग इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए, लॉग ऑफ 6.20 एंड लॉग ऑफ 6.28। तो यहां पे कैरी 0.62 का 0 में 62 का 0 में 7924 और यहां पे 8 में 7980 माइनस क्यों बच्चों? अगर डिवीजन है तो ये 4, 12 में से तो 4, यहां पे 18 से 9, यहां पे हो गए भैया 17 में, 16 में से तो 9 नहीं था तो भी लिया, इसलिए 12 नहीं था ना भाई, नहीं था हमारे पास, जबरदस्ती लिया। था क्या? तो एंटी लॉग देखना पड़ेगा। 12 कैसे आ गया? नहीं था तो भी कैरी लिया। अभी देखते हैं 99 का 4 पे, 99 का 4 में 98, यहाँ पे 9863 और मेन डिफरेंस 4 में 9 है ना। तो ये 12798, ठीक है। तो ये मुझे मिला है अल्फा डीसी 9.8, एक छोड़ के पॉइंट देते हैं और 10⁻⁻1, मतलब यहां पे अल्फा डीसी
0 पॉइंट माइनस, इसलिए 9872 ये मिल रहा है। ऑल इज वेल बच्चों, तो हो गया हमारा खत्म किस्सा यहीं पे। ये चैप्टर के यही क्वेश्चंस थे। ये पीवाई क्यूज में ये गलत क्वेश्चंस आ गया था। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का और सॉरी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस का था क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर सर मजाक बोल के आए थे क्या लायू? हाँ जी, मजाक बोल के नहीं, चैप्टर को खत्म करना था। यही चैप्टर हो जाता है खत्म। इसमें पीवाई क्यू तो सवाल आए नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल 2 मार्क के लिए आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम आपको संडे को जिशान सर लेके के खत्म करेंगे एक ही शॉट में। उम्मीद करते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल कैसे करें कैसे नहीं, थोड़ा सा गाइडेंस करो। तो देखो यार, कल मैंने आज आपको एक फार्मूले की सीट मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चों? फार्मूले की एक सीट मिल रही है, पूरी की पूरी फार्मूले है ना यार। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से हो जाते हैं, आप फार्मूले सर भूल जाता हूं अक्सर, हाँ बेटा बिल्कुल भूलेंगे आप लोग। रोज पढ़ो 10-15 मिनट, कुछ नहीं, मॉर्निंग में उठने के बाद उसकी लगे तो आपके हाथों से बना के रहो, और आप जहां सो रहे हो, उठ रहे हो, पढ़ रहे हो, जो साथ में रखो। टाइम मिला एक बार देखो ऐसे स्कैनिंग करो। स्कैनिंग मेथड एक हमारे स्टूडेंट के साथ हमने प्रैक्टिकल किया था, देखा होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला रेगुलरली पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून जैसे टाइम मिलता है वैसे, भले याद रहे ना रहे, याद रहे ना रहे फार्मूला। दूसरी चीज, फार्मूला आने के बाद उस फार्मूले को आप लोगों को क्या यूज करने आ रहा है, क्या यूज करना अलग चीज है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि यार फार्मूला तो आई दिया है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो इसको इधर लाना, इसको इधर लाना, आई सी निकालना, आई बी निकालना, आई ई निकालना, यूज करते आना चाहिए। मतलब फार्मूला तो याद है, लेकिन यूटिलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बेटा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मुझे क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग में ए लिखूंगा कि गिवन क्या दिए वाला है, गिवन, और फाइंड क्या करना है या डिटरमाइन क्या करना है, जो बोलते बोलो। ये ए और बी समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? तो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में बोलता हूं बेटा, स्वस्तिक वही बोल रहा, रिवीजन कैसे करना चाहिए वो बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, गिवन क्या दिए वाला, फाइंड क्या दिए वाला, ठीक है, गिवन क्या है और फाइंड क्या है। उसके बाद में आपको अभी फार्मूला यूज करने के बाद है ना, सॉल्व द क्वेश्चंस कैसे करना है, सॉल्व न्यूमेरिकल कैसे होना चाहिए। इसके अंदर देखो, सबसे पहले ए फार्मूला तो आपने यूज किया है ना, फार्मूला यूज बोलूंगा। बी, इसके अंदर फार्मूला यूज होने के बाद पुट वैल्यू, और सी होगा कैलकुलेशंस पर, और डी होगा फाइनल आंसर। कैलकुलेशन हल, इसमें कैलकुलेशन में आप लोग लॉग टेबल इस्तेमाल करना चाहिए। फाइंड आंसर, और ई होना चाहिए प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट। ये आपको आ रहा है क्या? अब देखो, गिवन एंड फाइंड लिखने के बाद कितने मार्क मिलते हैं? कुछ नहीं मिलते कुछ नहीं। फार्मूले गिवन डेटा पुट करना, आंसर निकालना, इसके नंबर होते हैं। मैंने आपको बोला यार, ये देखो ऐसे नहीं बोला, देखो गिवन डेटा को बिल्कुल फाइंड क्या करना है, देखो ये गिवन डेटा लिखा था, फाइंड क्या करना है ये लिखा था मैंने। इस तरीके से कर रहे क्या? अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझे सर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए देखो, हाउ टू रिवीजन, हाउ टू रिवीजन, रिवीजन कैसे करें। नंबर 1, आपको फार्मूला करना बेटा, ठीक है, फार्मूला करना। अगर मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अपने इस पे जाके फार्मूला करो अच्छी तरह से।
ठीक है। बाद में क्वेश्चंस पढ़ो ओनली। कैसे? क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि क्वेश्चन रीडिंग इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन रीडिंग इंपॉर्टेंट है। रिवीजन में क्या होना चाहिए? सर सबका है कि लिखने के बाद मार्क्स मिलते हैं, थैंक्स। नहीं बेटा, नहीं मिलते बेटा, गिवन टू होता है वही लिखने आता है। नहीं, ज्यादा न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है यार। आपने पीवाईक्यू देखे है ना? मुझे बताओ कितने हार्ड पीवाईक्यू है? नहीं होते, इतना हार्ड भी सवाल नहीं देते। हाँ, भले बुक में दिया होगा लेकिन एग्जाम में नहीं देते। देखो फार्मूला, हाउ टू रिवीजन, फार्मूला क्वेश्चंस रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद इसमें नंबर 1 कि आपको तो मन में मन ही आपको क्या करना भैया, गिवन डेटा। हाँ, और एक इसमें भूल गया था मैं, यहां पे गिवन लिखते समय प्रॉपर यूनिट इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉपर यूनिट में है क्या नहीं, एक ही यूनिट में, मतलब सीजीएस है तो सीजीएस में वैल्यू होनी चाहिए, एसआई में है तो एसआई में होना चाहिए। एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट है, वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखो फार्मूला क्वेश्चंस रीड करो, अच्छी तरह से रीड करना, और क्या निकालना है। अच्छा मैं वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू पुट अप करूंगा तो मुझे ये कैलकुलेशन पे, अगर आपने करके रखा है तो तो ही रिव्हिजन कर सकते. नाही तर रिव्हिजन सर मी आजपर्यंत हातच नाही लावला, मला रिव्हिजन करायचं. कशाचं ढेकळाचं रिव्हिजन करणार रे बाबा तू? हा, तुला जरास मग लास्ट तरी वाटायला पाहिजे मी रिव्हिजन कसं करू म्हणून, आहे की नाही बाबा. सरळ सरळ सबसे पहले फार्मूला इमेजिन करो, पहले तो क्वेश्चंस करना चाहिए, बाद में फार्मूला करना चाहिए. इसको नंबरिंग चेंज करना पड़ेगी मुझे. ये देखो, पहले तो क्वेश्चंस रीड करो, फार्मूला इमेजिन करो, गिवन डेटा पुटअप कर रहे हो, ओके. नहीं तो दूसरी एक मेथड है कि आप लोग सीधा सीधा वीडियो 3x के स्पीड में देख सकते हैं. कितने x के? आपने ऐप में 3x है, मतलब अगर 1 घंटे का वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में फटाफट 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 करो, बस आगे भी लेके जा सकते, खट 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 आगे लेके जाओ. मतलब एक वीडियो के लिए आप मिनिमम, जैसे कि कॉलेज में जा रहे हो, सर मुझे 20 मिनट का टाइमिंग है, तो आप वहां पे भी कम समय में भी रिवीजन कर सकते हो. न्यूमेरिकल के लिए कोई ऐसा